सबसे पहले हम क्रोम पर आते हैं और स्क्रीन अभी गुरु जी नहीं दिख रहा, अभी दिख अभी रहा। आएगा। जी आ गया, देख लिया ना? क्रोम दिखा। जी गुरु जी। जी दिखा। क्रोम पर क्लिक किया। दाहिने तरफ सबसे ऊपर जहां एक लिखा है उसके बगल में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक। ये क्रोम जो है हमें सर्च की भी सुविधा देता है। गूगल के नीचे लिखा है सर्च और टाइप, उसके बगल में मैक है और उसके बगल में एक आपको चौकोर सा बना हुआ दिख रहा होगा। जी इन सभी बन चीज रहा है का जैसे गुरु जी। उपयोग करना सीखें। पहले सेटिंग सीखते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सबसे ऊपर आता है न्यू टैब। हम चाहें तो अभी जिस टैब पर हम हैं उसमें से एक नए टैब को हम खोल सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और ये दूसरा टैब खुल गया। ठीक। पहले 1 लिखा था, अब 2 लिख गया। जी ठीक। हमको इसमें से वापस जाना है तो एरो है, स्टार के बगल में एरो का चिन्ह है, वहां क्लिक किया। क्लिक करते ही हम क्या होता है, यहां पर क्लिक करते हैं। देखिए दो है, एक क्रोम ब्राउजर है और न्यू टैब है, दो दिख गया। तो न्यू टैब पर जो क्लिक जी किया था वो ये न्यू टैब एक खुला हुआ है और दूसरा क्रोम ब्राउजर है। तो आप दो खोल सकते हैं उस पर। फिर यहाँ वापस चलते हैं, न्यू टैब की अब आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे आ रहा है न्यू इनकार्गो टू टैब। ये इनकॉर्गेंटो टैब जो है ये हमें सुविधा क्या देती है, इस टैब पर जब जाते हैं तो हम जो भी सर्च करते हैं वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता है। यहाँ जब हम सर्च और टाइप यूआरएल, देखिए खुल के आता है तो बताता हूँ। यदि आप लोग भी साथ में करेंगे तो आते जाएगा। ये सेफ सर्च माना जाता है। यहाँ आ नहीं रहा है, आपके स्क्रीन पर आ गया, दिख गया जी इन कार्गो का। यहाँ से भी आप कोई चीज सर्च कर सकते हैं। ये सेफ सर्च के लिए है। यहाँ से भी आप, जैसे क्रोम ब्राउजर है तो ये एक नया चीज है इन कार्गो, इस पर सर्च किया हुआ हमको दोबारा हिस्ट्री में सेव नहीं होता है। यहाँ से होम पेज पर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर भी यही सारी चीजें इन कार्गो में भी वहां पर भी है। अब यहाँ से हम फिर वापस चलते हैं। यदि वापस, ठीक है, यहाँ आ गए, फिर से इन कार्गो से बाहर आ गए। एक टैब के रूप में इन कार्गो खुला होगा और एक टैब, ये न्यू टैब एक आ गया, इसको मैं बंद कर दिया और इन कार्गो भी इसके बगल में है, इसको अभी रहने देते हैं। अब फिर से आते हैं, ये देखिए हिस्ट्री आया। अब तक आपने जो भी सर्च किया है अपने मोबाइल में वो हिस्ट्री के रूप में यहाँ सेव रहता है। यहाँ करेंगे हिस्ट्री पर क्लिक तो ये फाइंड करता है और जब जब जो जो चीज किया है वो सब यहाँ पर हमें लिस्ट के रूप में आ गया।
ये हिस्ट्री है। यदि आपके घर में कोई बच्चा रहता हो और आपने यदि लॉगिन किया है, उसने कब क्या लॉगिन किया है ये जानने के लिए आप क्या करते हैं, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। इसके नीचे आता है डाउनलोड। आपने कब क्या डाउनलोड किया है, कितना फाइल, वो आपको हिसाब किताब यहाँ पर देता है। किस किस तारीख को कौन कौन फाइल आपने डाउनलोड किया है, वो सभी आपको यहाँ से दिख जाता है। किस किस साइट से डाउनलोड किया है वो यहाँ से आप देखते हैं। आप चाहें तो यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। ऑल है पहला। दूसरा ऑडियो फाइल है, यदि ऑडियो फाइल कोई किया है तो ये है। और अदर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियो को छोड़ करके से सभी फाइल के बारे में यहाँ पर आपको सूचना मिल जाती है। तो ये हो गया। डाउनलोड के ऊपर में भी एक सेटिंग सा बना हुआ है, डाउनलोड लोकेशन। ये जो आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं या जो लोग सिस्टम पर बैठे हों, तो जब आप डाउनलोड कोई चीज करते हैं तो ये डाउनलोड का स्टोरेज कहाँ पर हो, वो जाए तो कहाँ जाए, इसको आप कहते हैं ये यहाँ पर। तो ऑटो यहाँ लगा हुआ है। डाउनलोड स्टोरेज जो है वो फाइल और फाइल के डाउनलोड में जाता है। ये यहाँ सेटिंग है। आपके मोबाइल में भी संभवतः यही होगा यदि लोकेशन चेंज न किए हो तो। दूसरा है आस्क वेयर टू सेव फाइल। ये कहाँ हमको सेव करना है, ये डाउनलोड करने से पहले हमसे एक बार पूछ ले। यदि हम इसको ऑन कर देते हैं तो जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए चलेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है। फिर हम इसको लोकेशन बताएंगे कि गैलरी में जाना है इस फाइल को या कहाँ पर जाना है, मोबाइल में या कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो ये डाउनलोड को आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ हम सर्च कर सकते हैं किसी फाइल को। भूल जाते हैं कि कौन फाइल कब सेव किया था, क्या किया था, तो यहाँ से किया सॉन्ग नहीं, कोई ऐसा फाइल जो नीचे हो कोई ऐसा देख लेते हैं। अभी न जाओ छोड़ के ये है, तो हम यहाँ पर अभी करते हैं। ये सामने आ गया। तो आप इसके सहारे सर्च कर सकते हैं कि फाइल है और उसको सर्च करना हमें याद है, हमने डाउनलोड किया था और खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। यह भी आपको बताता है कि कितने MB आपका डाउनलोड हुआ है और कितना GB आपको स्टोरेज अभी मोबाइल में या वहां पर बचा है। ये भी ऊपर में है। यूजिंग देख रहे होंगे 17.16 MB ऑफ 51.80 GB। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि कितना आपके पास स्टोरेज में जगह बचा है और कितना आपने डाउनलोड कर लिया। फिर चलते हैं हम सेटिंग में ही। नेविगेशन बार कहते हैं इसको, सेटिंग नहीं, नेविगेशन बार। बुकमार्क में आते हैं। क्या आप बुकमार्क के बारे में से कोई जानते हैं? बुकमार्क होता क्या है? स्टार जैसे बना हुआ है। किन्हीं को मालूम है? मालूम हो तो बताएं। अगर हम जी स्टार लगाते हैं तो ये बुक मार्क पे आगे से होता है। जी। अगर जो डाउनलोड किए हैं लगाते हैं तो वो बुक मार्क में आगे से। जब हम किसी वेबसाइट को पढ़ते हैं और वो मेरे लिए उपयोगी है तो हम उसको क्या करते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं। और वो एक तभी स्टोरेज माने मार्क हो जाता है और बाद में हम मार्क किए हुए बुक मार्क लगाए हुए साइट्स को आसानी से देख समझ पाते हैं, खोज लेते हैं जल्दी। मतलब एक लिस्ट आपके सामने है बुक मार्क किया हुआ। हमने 4 बुक मार्क किया है बुक मार्क बार
पर पड़ा हुआ है, जैसे जीमेल, यूट्यूब और संस्कृत CR करके OCR करने का है। ये मेरे बुकमार्क में है। बार बार हमको ocr.sanskritdictionary.com पर जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बार बार हमको ये करने की जरूरत नहीं है। साइट का URL लिखने की आवश्यकता नहीं है और जीमेल का भी नहीं जरूरी है। तो ये हमने इतने बुकमार्क करके रखे हैं यहाँ पर, और रीडिंग लिस्ट भी है यहाँ, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बुकमार्क के रूप में आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक साइट खोल लेता हूं, यहाँ पर साइट खोल लेता हूं मैं संस्कृत भाषी और इसमें से इसको हटा दिया, ये आ गया संस्कृत भाषी खुल रहा है। ये खुल गया संस्कृत भाषी। अब इसको बुकमार्क करना है ताकि हम दोबारा जब भी आए तो हमें आसानी से ये साइट दिख जाए। तो मोबाइल में थोड़ी सी असुविधा होती है, कंप्यूटर में बुकमार्क करना आसान हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ गया और इसको मैं बुकमार्क में सेव कर लिया, इस साइट को बुकमार्क कर लिया। ये मोबाइल बुकमार्क बार में चला गया। कैसे हुआ गुरुजी, नहीं समझ में आया। मोबाइल में 1 मिनट देखने दीजिए बुकमार्क का। यहाँ है ऊपर में, देखिए अब आ गया, आपको स्टार बना है, डाउनलोड का है, दिख रहा है बटन। ये जो स्टार है इस पर क्लिक किया, ये बुकमार्क में चला गया। तो अब जब भी हम इसको खोलेंगे ये जल्दी से जल्दी खुल जाएगा हमारे पास। अब ये जब भी खुलता है तो आकर के बुकमार्क में ये खुल जाता है हमारे पास। ये बुकमार्क में पड़ा हुआ है। स्टार होगा, यहां से जाएंगे ऊपर में स्टार देखिए बना हुआ है, और बुकमार्क में अब हम जाते हैं तो ये संस्कृत भाषी आपको दिख गया। बुकमार्क कर दिया ना, फिर से देखना है। समझ गया गुरुजी। समझ गए ना? जी। वापस चलते हैं। अब फिर यहां से आ गए, बुकमार्क के नीचे है रिसेंट टैब। अभी हम जल्दी से कौन सा टैब खोले थे, अब आ गए संस्कृत भाषी पर अभी, और पीछे वाले टैब की मुझे जरूरत है। यहां से हम आते हैं तो रिसेंटली क्लोज्ड यहाँ पर आपको दे रहा है कि कौन कौन हमने जल्दी में बंद किया है। तो ये यहाँ पर आपको मिल गया, संस्कृत भाषी बंद किया था, तो वहां आ गए रिसेंटली क्लोज। रिसेंट टैब से हम वहां पर पहुंचते हैं। हो गया। इसके नीचे शेयर बटन है। शेयर बटन में आते हैं तो इस वेबसाइट को आप चैट के थ्रू किसी को शेयर करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, और 3 डॉट करके मोर दिया है, तो मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल करके और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि कैसे आप शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक फीड में,
या किसी फेसबुक के ग्रुप में या जूम के थ्रू, अब जूम पर आप हैं, ऐसे यहाँ पर किया और देखते हैं ये जूम पर कहाँ जाता है, ये शेयर वहां हो जाएगा। तो ये शेयर बटन है। अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, देखिएगा ये शेयर होता है। फाइंड इन पेज करके उसके नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक किया और इस पेज की सामग्री यदि मुझे कोई चीज खोजनी है तो हम यहां से खोज सकते हैं। ये पेज बहुत लंबा है, ये बहुत, अब इस पेज को मैं यूं खोल देता हूं और इसमें से कोई एक चीज मुझे खोज लेना है। मान लेते हैं कि मुझे खोजना है अहो भाग्य पंक्तेश्च विक्रीडितम, अहो शब्द खोजना है। तो यहाँ आया फाइंड इन पेज और लिखा ये मोबाइल में इतना छोटा स्क्रीन होता है कि इसको अहो मिल गया, अहो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्पेस दे करके है इसीलिए नहीं खोजा। अब ये 0 बता रहा है। चलिए अहो इतने जगह आया है और आगे भाग्य लिख देते हैं यदि हम, देखिए जहां जहां आ रहा है वो सभी हमको दिखाने लगा, दिखाने लगा। कलर कर दिया या किया नहीं, है ना सभी जगह अहो भाग्य, येलो कर दिया, जी जी। अहो भाग्य कर दिया। तो देखिए क्रोम आपको क्या क्या सुविधा दे रहा है। जहां जहां ये है वहां वहां हम क्या कर ले रहे हैं, खोज पा रहे हैं। किसके तहत हम खोज पा रहे हैं, फाइंड इन पेज के तहत। हो गया। यदि हम इस पेज को, ये लिखा है संस्कृत में और हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है किस लैंग्वेज में करना है, मराठी, इंग्लिश। हम इसको लैंग्वेज चेंज करके, ये मराठी का दे रहा है, मोर लैंग्वेज का, और इसको मैं कर देता हूं हिंदी। ये आ गया हिंदी। अब देखते हैं जहां जहां हिंदी है वो तो है, लेकिन अब इसकी भाषा देखिए बदल करके क्या हो गई। संस्कृत ब्राह्मण, ये श्रुति संस्कृत में पुराण स्मृति व्यासक नाद पातंजल सौख्यम, ये अनुवाद किया है। संस्कृत को किस में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया, तो ऐसे आ गया। आप लोग संस्कृत पढ़े हैं ना, संस्कृत विष्णु रूपस्य सीतापते कीर्ति रूपम विशाल ही रामायणम, ये हिंदी अनुवाद किया है ये। ठीक, यदि इस अनुवाद को हम किसी दूसरी भाषा में कर दें, मराठी में कर देते हैं, तो देखते हैं, या अंग्रेजी में कर देते हैं, डोगरी इंग्लिश, इंग्लिश में करते हैं। आधुनिक संस्कृत गीतकारों की प्रतिनिधि रचनाएं को ये लिख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन ऑफ मॉडर्न संस्कृत लिरिक्स पार्ट 10।
संस्कृत गौरवम यथावत, और ये आपको अंग्रेजी में कर दिया है। लेकिन भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि है ये। श्वास, भूता, श्रुति सब वही शब्द हैं। ये हो क्या गया है, ये अनुवाद कर ही रहा है, अभी करते हुए चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को हम बदल सकते हैं। बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? हाँ, बदला बदल या सकते नहीं? हैं गुरुजी। हाँ, किसी बदल भी सकते हैं, बदल वेबसाइट दिया। को आप क्रोम पर जा करके आप बदल सकते हैं और अपनी इच्छित भाषा में उसका ट्रांसलेशन प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत वाले छात्रों को बहुत दिक्कत ये होती है कि जब कोई अंग्रेजी में वेबसाइट हो, उसको वो समझ नहीं पाते हैं ठीक से, और उसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है भाषा संबंधी। उसका यहाँ समाधान है। हो गया। ऐड टू होम स्क्रीन, यदि हम इसको होम स्क्रीन पर ले जाना चाहें इस साइट को, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिर हमको होम स्क्रीन पर जो ये बनेगा, यहीं पर क्लिक करके हम डायरेक्ट इसको खोल सकते हैं। जैसे ये जो ही किया, ऐड टू होम स्क्रीन, आधुनिक संस्कृत गीतकारों की प्रतिनिधि रचनाएं यहाँ ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे होम स्क्रीन पर चला जाएगा। और ये जब हमारे होम स्क्रीन पर चला गया तो हम इसको बाद में खोल करके देख सकते हैं। एक ऊपर गिरा दिए कहीं जी। अब आते हैं डेस्कटॉप साइट। हालांकि ये हमारा जो साइट है, ये डेस्कटॉप साइट ही बना हुआ है। यहाँ पर इसको यदि मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं दूसरा साइट खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ संस्कृत प्रतिभा खोज का। ये एक साइट है। ये अब ये देखिए, ये जो है ये आ रहा है आपको किसमें, मोबाइल में। हम मोबाइल के थ्रू इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक, ये हम मोबाइल के थ्रू देख पा रहे हैं इसको। जी। अब इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, डेस्कटॉप साइट में बदल रहे हैं। तो डेस्कटॉप पर जैसा देखिए, यहाँ ऊपर में योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का नाम है, हमारे यहाँ के अपर मुख्य सचिव जी का नाम है, और निदेशक का नाम है। अब ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की ओर यहाँ दिख रहा है, और इसको यदि मैं डेस्कटॉप साइट में बदल देता हूं, ये स्थिति, ये मोबाइल की स्थिति, पहले से डेस्कटॉप साइट लगा था। मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक देख रहे हैं, पूरा नाम, पद नाम, पता, जनपद, प्रदेश, सब कुछ है यहाँ। अब इसको यदि हम डेस्कटॉप साइट कर देते हैं, यहाँ क्लिक कर दिया, तो अब डेस्कटॉप पर जैसे दिखता है वैसे ही यहाँ दिखने लगा। देखिए, एक के बाद एक नहीं है, क्या है, नाम, पद नाम, पता, ये रो में आ गया। कई बार जी। जो वेबसाइट ठीक से बने नहीं होते हैं, उस वेबसाइट में फॉर्म भरना कठिन हो जाता है। संस्कृत प्रतिभा खोज में भी एक बड़ी समस्या आई थी कि कई बार फॉर्म भरने में दिक्कत आती थी, कई फॉर्म को भरने में। तो हम लोग यही सलाह देते थे कि क्रोम पर जाइए और डेस्कटॉप साइट उसको कर लीजिए। तब आप यदि कभी कोई दिन, तिथि, दिनांक भरने के लिए चूज करने को होता है, जन्म तिथि का, तो उसको आप आसानी से खोज पाएंगे और देख पाएंगे, भर पाएंगे। डेस्कटॉप साइट कर लेने में सुविधा होगी। तो यहां से हो गया आपको डेस्कटॉप साइट। हेल्प एंड फीडबैक है,
ये तो आपको सर्विस दे रहा है क्रोम, ये मुख्य है। सबसे ऊपर में एरो, जो ये स्टार के बगल में है, एरो बटन स्टार बुकमार्क के लिए, डाउनलोड के लिए, और उसके बगल में ये यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो खोजा वो, और कनेक्शन इज सिक्योर है, कुकीज ऑन साइट डाटा, लास्ट विजिटेड टुडे, ये आप आज कहाँ कहाँ गए हैं ये देख सकते हैं। अबाउट दिस पेज, तो आप इस पेज के इसका स्रोत और टॉपिक सब कुछ आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। स्रोत इसका क्या है, कहाँ से ये आया, तो ये कह रहा है कि ये कोई जानकारी नहीं, ऐसा वजह हो सकता है कि उन साइटों की जानकारी नहीं दिखा सकता जो हिंदी में। सोर्स से जुड़े वेब नतीजे, अब नतीजे आपको ये सारा चीज यहाँ दे रहा है। सोनभद्र टाइम्स में ये न्यूज निकला है वो दे रहा है। यूट्यूब पर एक वीडियो इसके बारे में बड़ा दिया हुआ है, वो आपको दे दिया है। ये अनटाइटल्ड कहीं पर एक और साइट है, नोटिस बोर्ड पर लगाया है किसी यूनिवर्सिटी ने, उसके बारे में यहाँ पर है, और पीडीएफ के रूप में वह है, अनटाइटल्ड में पीडीएफ के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बारे में कहाँ कहाँ और जानकारी है। फर्जी वेबसाइट और रियल वेबसाइट के बारे में एक जानकारी करने में भी ये एक अहम भूमिका निभाता है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं अबाउट दिस पेज, इसके बारे में, यदि उसके बारे में बहुत जगह पर सूचना है, भिन्न भिन्न लोगों ने सूचनाओं को साझा किया है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये रियल हो सकता है। अब सबसे मुख्य भाग इसका आता है सेटिंग का। अब सेटिंग पर आ गए, सेटिंग खुल गया, आप लोग भी खोल लें, देखने में सुविधा होगी। एक लोग बता दें खोल लिया है सेटिंग, कौन बताएंगे? नंदिनी जी आप बता दीजिए। जी खुल गया, मोबाइल में खोल लिया, ठीक। जी ये तो मेरा अकाउंट है। उस दिन बताया गया था कि किसी न किसी अकाउंट से आप किसी क्रोम को चलाएं या किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो उसके लिए हमें एक अकाउंट की आवश्यकता होती है, तो साइन इन किए हुए हैं, ठीक। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अकाउंट गूगल पर आते हैं और यहाँ से मैनेज करते हैं कि कैसे हम उस अकाउंट को चला सकते हैं। ये देखिए आपके अकाउंट पर ले आया, यहाँ पर पर्सनल इन्फो हो गया, डाटा और प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, ये एक अलग लंबा विषय है गूगल अकाउंट के विषय में, तो अभी यहाँ हम विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ नाम मेरा दे दिया, बर्थडे दे दिया, ये सारे दे दिया, फोन नंबर भी है मेरा, सब कुछ यहाँ हमने डाल के रखा है, एड्रेस उड्रेस सब कुछ है। और योर प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है उसमें दिखाया है। पासवर्ड भी यहाँ मेरा दिखा रहा है जब हम गूगल अकाउंट पर जाते हैं तो। और हमने कब इसको चेंज किया है, 28 जून को ये चेंज किया है। लैंग्वेज सेट किया हुआ है हिंदी भारत। इनपुट टूल हमारा जो है वो यहाँ दिखा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती पर्सनल इन्फो से। होम पर गया तो ये अपना सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग का सब कुछ है, सजेशन, ये सारी चीजें। अब हम मुख्य रूप से चलते हैं अकाउंट सेटिंग
का देख लीजिएगा, एक दिन और भी बता देंगे। यदि हम चाहें तो एक और यहाँ पर अकाउंट को इस डिवाइस में जोड़ सकते हैं। मैं लॉगिन कर सकता हूँ एक और अकाउंट को, यहाँ से साइन इन कर लिया और इसको भी हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं जोड़ना है, मैं यहाँ से बैक चलता हूँ और यहाँ आ गया। साइन आउट एंड टर्न ऑफ स्नूज का है, ये सिंक करने का। सिंक करना क्या है इसको समझते हैं। साइन आउट तो आप लोग समझते ही होंगे, से बाहर निकलना हुआ। हम जब भी कोई लॉगिन पासवर्ड से डालते हैं तो हमें क्रोम पूछता है कि क्या इसको क्रोम पर सेव करना है ये पासवर्ड। यदि आप ओके कर देते हैं तो वो सिंक कर लेता है। तो इसको मैंने इनेबल करके रखा है, सिंक एवरीथिंग। जो भी हम सर्च करें या जो नीचे दिया गया है वो सब सिंक करता है और एक डाटाबेस ये बना करके रखता है। एड्रेस एंड मोर, बुकमार्क, पेमेंट मेथड, हिस्ट्री। यदि मैं हिस्ट्री को ऑफ कर दूं तो हमारा हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल सुविधा नहीं है। पासवर्ड ये सारे हम इसको क्या करते हैं, अब एडवांस में जाते हैं। ये कर लिया, सबको हमको नहीं कराना है, एवरीथिंग को नहीं कराना है। जिसको जिसको कराना है उसको उसको हम क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। और जिसको जिसको नहीं कराना, आप कहाँ कहाँ वेब ब्राउजिंग किए हैं ये हमको हिस्ट्री में नहीं सेव कराना, क्योंकि कोई यदि मोबाइल, ये प्राइवेसी का ही एक ढंग से फीचर समझिए। कोई व्यक्ति हमारी हिस्ट्री को चेक किया ये दिन भर कहाँ कहाँ मोबाइल में क्या क्या सर्च करते रहता है, तो हिस्ट्री ऑफ कर दिया। पासवर्ड हम नहीं सेव करना चाहते, हालांकि ये पूछता भी। रीडिंग लिस्ट है, ओपन टैब के बारे में, आपने कौन कौन से टैब खोले हैं, और सेटिंग के बारे में, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहां से। तो फिलहाल इसको ऑन कर दिया और ये पड़ा है। एडवांस में जब चलते हैं, गूगल एक्टिविटी कंट्रोल का है ये पार्ट, उतना महत्वपूर्ण नहीं। गूगल सर्विस है सर्च इंजन का। अब ये पूछता है आपको, सर्च इंजन के बारे में मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें किसका यूज करना चाहते हैं। कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं, गूगल का भी है, याहू इंडिया का भी है, ब्रिंग का भी है, यानडेक्स का भी है और डिगडिग गो का भी है। इनमें से आप किस सर्च इंजन का उपयोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेटिंग में लगाते हैं। बाय डिफॉल्ट गूगल यहाँ पर लगा हुआ है। यदि हम याहू को कर देते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, तो ये करके देखते रहिएगा किसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं मैटर को। इसके नीचे आता है पासवर्ड मैनेजर का। अब आपने चूंकि सिंक किया हुआ है ये पासवर्ड, और किसका किसका पासवर्ड सेव रखा है ये क्रोम, वो यहाँ पर हमें दिखाता है। तो बार बार हमें क्या कर, इसमें पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये खोल करके रख देता है। तो ये पासवर्ड का है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेमेंट मेथड का है, ये पेमेंट की भी सुविधा देता है। यदि आप ये चाहें पेमेंट मेथड को आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सेव नहीं भी कर सकते हैं। और पेमेंट ऐप की भी सुविधा आपको दे रहा है। जी पे के तहत आप पेमेंट कर सकते हैं और फेसबुक के तहत भी कर सकते हैं। तो ये पेमेंट ऐप की बारे में है। क्रोम ये भी सुविधा आपको दे दिया। ये एड्रेस एंड मोर है, सेव एंड फिल एड्रेस। फोन नंबर किसी का यदि करना है, ईमेल एड्रेस करना हो या डिलीवरी एड्रेस हो, क्या ये सेव आपका करता चले। यदि आपने इसको ऑन कर दिया है तो ये सारे एड्रेस आपका सेव करता हुआ क्रोम में चलेगा।
और आप इसमें कोई एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, और प्राइवेसी में आप देख रहे होंगे कि क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये हिस्ट्री में जो सेव रहता है, तो एक तो हिस्ट्री है, और कई बार कुकीज आप जो सर्च करते रहते हैं वो कुकीज के रूप में भी आपके पास ये पड़ा हुआ रहता है। वेबसाइट के डाटा होते हैं, कैचेज डाटा, कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो यूजलेस है, तो वो क्लियर करने के लिए ये कहता है कि यहाँ करना है। आप करना चाहते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डाटा, ये तो मैं ये कहता हूँ ये सब रखे रहो। और ये जो कैशेज इमेज हैं जो भर करके 238 MB हो गया है, इसको क्लियर कर देना है। यदि आप कैशेज डाटा को क्लियर नहीं करते हैं तो क्रोम आपका तेज में काम नहीं करेगा। और ये कहाँ कहाँ से आकर के ये है, तो ये बता रहा है ट्विटर का है, गूगल का है, संस्कृत भाषी का है, संस्कृत डिक्शनरी का है, और यूट्यूब का है। तो हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो हम इसको नहीं करते हैं, और सबको हम यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग डाटा कर देते हैं। तो बार बार जो हम ब्राउज किए हैं वो सबका हट जाएगा, और जब भी करेंगे फिर से हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहां पर डालना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो रहा है ब्राउजिंग डाटा जो भी है, और इसको हटाते रहने से आपका क्रोम फास्ट चलेगा, कई बार फास्ट नहीं चलता है। अब इसके आगे चलते हैं। इसी में ये जो है क्लियर ब्राउजिंग डाटा में ऑल टाइम मैंने यहाँ पर सेव किया था। यदि इसमें अभी ये थोड़ा टाइम ले लेगा, चूंकि 338 MB का है, तो अब ये वापस भी नहीं जाने देगा, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। आप लोग भी चाहो तो कुकीज हटा सकते हो। हटा दिया गुरुजी। हटा दिया, इससे आपका क्रोम फास्ट चलने लगेगा। हाँ, एक दो आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये लिखता भी है नीचे, फ्री अप 238 MB, सम साइट्स में लोड मोर स्लोली ऑन योर नेक्स्ट विजिट। तो कुछ साइट ऐसे हो सकते हैं जो आपको धीमे विजिट करने पर, अगली बार जब आप विजिट करेंगे तो लोड होने में स्लो होगा, क्योंकि जितने हमने अभी तक इसमें साइट को सेव करके रखा था कुकीज, वो सब हट गया। अब दोबारा खोलेंगे तो उस डाटा को फिर से ये कुकीज में सेव करेगा, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, यही बता रहा है। और हर चीज लिखा हुआ होता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री के नीचे देखिए क्लियर से हिस्ट्री, ये आ गया। क्लियर ब्राउजिंग डाटा आप लोगों ने देख लिया। प्राइवेसी गाइड के बारे में, ये अपना गाइड हर कंपनियां देती है, ये भी दे रहा है। और इसके बाद है थर्ड पार्टी कुकीज, यहाँ भी देते हैं, हम अलाउ करते हैं, अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज को। तो कुकीज बहुत जमा नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल न करना चाहिए, बल्कि ब्लॉक करके रखना चाहिए हमेशा। वो पूछता है किसी भी साइट पर आप जाएंगे तो वो कहता है कि क्या कुकीज के रूप में इसको सेव करने की अनुमति आप देते हैं, पूछेगा आपसे, तो उसको ब्लॉक करके रखना चाहिए, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशन सब आने लगता है आपके पास। तो ये इनकार्गो मोड में है, और इसको हम कर देते हैं थर्ड पार्टी कुकीज। जब मैं सामान्य रूप से चलाता रहूं साइट तब, कि ये ऑप्शन ये हो गया। आप चाहें तो और भी सेटिंग इसमें देख सकते हैं। ये ब्लॉक का दिया दो, और एक दिया आपको अलाउ करने का। एड्स प्राइवेसी का है, ऐड का टॉपिक है साइट सजेशन एड्स है, ये कोई जरूरी हमारे लिए नहीं है। सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट ऑफ, आपको ट्रैक हमेशा किया जाता रहता है, और यदि आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप ट्रैक होते रहेंगे।
तो इसको ऑफ करके रखते हैं। इसमें प्री लोडेड पेज है, ये सेटिंग है आपका। सेफ ब्राउजिंग का है, जो लोग मोबाइल में चलाते होंगे वो जानते हैं, या जो कंप्यूटर में भी चलाते हैं। यदि हम नो प्रोटेक्शन कर देते हैं तो क्रोम जो है बहुत सारे वायरस को और बहुत सारे अश्लील साइट को रोकता नहीं है फिर। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन को अलाउ करके रखते हैं। तो जो वेबसाइट जो हमें बहुत सारे मेलवेयर भेज सकता है, वायरस भेज सकता है, डाउनलोड के थ्रू भेज सकता है, तो उसको डायग्नोस कर लेता है, तब उसको खोलने देता है, नहीं तो नहीं खोलने देता है। आप जब साइट खोलते होंगे, इसको मैं एक चीज दिखा दूं, और पीछे चलता हूं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये HTTPS करके आपको आएगा। इसको यदि मैं कॉपी कर लेता हूँ और कहीं पर यदि मैं एक बार पेस्ट करने के लिए चलूं, तो यहाँ आपको HTTP, एक मिनट आ जाओ, ये देखिए आ गया HTTPS आया यहाँ। जी। तो ये जो है, इसके बारे में भी हम एक दिन बताएंगे। साइट में इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। ये बताता है कि आपका, मोटे तौर पर आप समझें कि आपका साइट जो है ये सेफ है। और ये यदि किसी ने नहीं लिया है तो इसका मतलब होता है कि साइट जो है सेफ अभी नहीं है। फिर हम चलते हैं वापस और आ जाते हैं वहीं पर सेटिंग में थे, और सेटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेस एंड मोर नहीं, पेज की चर्चा कर रहे थे कुछ। कहाँ थे? साइट पेज सेटिंग में। पेज पेज पर थे। जी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में थे हम लोग। तो सेफ ब्राउजिंग ये हो गया, वो करके रखना चाहिए। ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, ये HTTPS के लिए है। कई बार जब संस्कृत प्रतिभा खोज वेबसाइट बनाया था और उसमें इसका उसने नहीं लिया था लाइसेंस, उस समय खोलने नहीं दे रहा था, तो लोग कहते थे मेरे मोबाइल में ये खुल नहीं रहा है। तो हम लोगों को बताना पड़ता था कि आपको डिसेबल कर दीजिए, आपको खोलने देगा, सेफ ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, यहाँ कोई हार्मफुल चीज नहीं है। तो वो यहाँ पर आकर के आप कर सकते हैं। वन टाइम कर लिया, उसके बाद फिर बंद कर लिया जब साइट का यूज हो गया तब, यदि आप उस साइट के बारे में ठीक से परिचित हो तो। फोन एज सिक्योरिटी की है। जब आप दूसरे गूगल अकाउंट पर क्या करते हैं, दूसरे डिवाइस पर करते हैं, सेम अकाउंट होता है, तो उस समय आपके फोन पर सिक्योरिटी की के रूप में काम करे ये। तो इसके लिए यहाँ पर आप आकर के देखिए कि आपके मोबाइल से आपके इससे आपके अकाउंट से किस किस डिवाइस में ये अभी तक लिंक हुआ है। यदि आपको नहीं याद है, आपने कहीं QR कोड के थ्रू कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव जितने लिंक डिवाइसेज हैं उसको सबको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, रिमूव्ड कर दिया, तो अब मेरा सेफ हो गया। मैं याद में नहीं रखा हूं कि कौन कौन अकाउंट से कहाँ कहाँ लॉग इन किया, तो ये रिमूव हो गया सब।
अब जब जरूरी हो फिर से हम वहां पर जा करके करेंगे। ये यहाँ तक तो हो गया आपका। अब चलते हैं प्राइवेसी के आगे। सेफ्टी चेक। आप जो यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल और पासवर्ड लगाए हैं, तो उसके बारे में यहाँ आपको सुविधा देता है कि अपडेट क्या क्या है सेफ्टी के लिए। गूगल क्रोम अपडेट करने के लिए कह रहा है, अपडेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। परसों मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। मैं इसको 28 नवंबर को लास्ट बार अपडेट किया था, तो अब 4-5 दिन हो गया है, इसको अपडेट कर लेना चाहिए हमें। इसके आगे पासवर्ड का जब हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ पासवर्ड है वो चेकअप कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड को मैनेज आप कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपना पुराना पासवर्ड जो सेव है वो भी कर सकते हैं। और एक है सेफ ब्राउजिंग। यदि आपको वही फिर से आ गया आपको, यदि हम किसी साइट के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको न खोलें, किसी लिंक को नहीं जानते हैं न खोलें, ये सेफ ब्राउजिंग के लिए है। और यदि आप खोलने की कोशिश भी करते हैं तो यदि आपने सेफ ब्राउजिंग लगा रखा है तो आपको खोलने नहीं देगा। ये जानता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ से आपको चेक करने के लिए दे रहा है, चेक नाउ। ये करके जो ही क्लिक करते हैं आया क्रोम इज अप टू डेट, पासवर्ड कोई भी दिक्कत नहीं पाया है और स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन ऑन है, अर्थात सेफ्टी चेक इज ओके, सब कुछ सही सही है। तो आप भी इसको अपने मोबाइल में करके देख लें, सेफ्टी चेक करके देख लें। सबसे बड़ी समस्या होती है जब हमारे पास दिन भर कोई न कोई नोटिफिकेशन आते रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम पढ़ें या मोबाइल देखें। अब जहां जहां किया वो पूछता है, नोटिफिकेशन भेजते हैं, गलती से दब गया, नोटिफिकेशन हमारे पास दिन भर आते रहता है और मोबाइल टप 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 बोलते रहता है। तो नोटिफिकेशन को मैं ऑन करके रखा हूं। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जब हमें जरूरी होगी तब हम नोटिफिकेशन पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन के ये सारे दिए हुए हैं और इसके बारे में यदि आप लोगों को बताना शुरू करूं तो हजारों प्रकार के नोटिफिकेशन का आ जाएगा। तो ये सभी नोटिफिकेशन का है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑफ करके रखा है इसको। क्रोम आपको एक प्रकार का थीम भी देता है कि आप कैसा क्रोम का जब खोलते हैं तो कैसा आवे। तो सिस्टम में जैसा है डिफॉल्ट के रूप में लगाया, और यदि आप थोड़ा चाहते हैं तो आप लाइट थीम कर सकते हैं, डार्क थीम कर सकते हैं। ये देखिए डार्क थीम हो गया। लाइट थीम करते हैं तो ये देखिए लाइट थीम हो गया। और सिस्टम का जो है इस प्रकार से ये आ गया। रात में डार्क मोड लागू कर देने से पढ़ने में सुविधा होती है। देखिए अब आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं। तो जो बहुत सारे अच्छे वेबसाइट होते हैं उस वेबसाइट में 3-4 सुविधाएं होती है और वो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का कि आपको वो चीज देना ही देना है। तो वो अभी मैं 1 मिनट बाद जब ये खत्म होता है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया डार्क मोड। रात में पढ़ने के लिए डार्क मोड आंख को सुकून देता है, दिन में दिक्कत करता है, दिन में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद लैंग्वेज का है, आप किस लैंग्वेज में सर्च करना देखना चाहते हैं। जो लोग इंग्लिश को कंफर्टेबल न समझ पाते हो, दिक्कत होती हो, वो क्रोम का लैंग्वेज बदल सकते हैं। क्रोम्स लैंग्वेज ऊपर में आ रहा है और हमारा जो करंट डिवाइस लैंग्वेज है वो इंग्लिश इंडिया है लगा हुआ। यदि आप चाहें तो इसके जगह पर आप दूसरा लगा सकते हैं।
बदल सकते हैं, आप हिंदी कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, और करते ही आपको क्या होगा, वो चीजें होने लगे, आपको आने लगेगा वो। ये मराठी बार बार आता है, ये कई बार अनुवाद करने के लिए भी सजेशन देता है, मैं इसको सबसे नीचे कर देता हूँ। और जब इंग्लिश लगा ही है तो और कुछ नहीं, हिंदी में अनुवाद करके दो, ये कर देंगे तो हमारा प्रेफरेंस जो होगा, जब कभी कोई साइट होगा तो हमें पूछता है बार बार कि क्या इसको मैं अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करूं, तो वो आपको उसी रूप में प्रस्तुत करेगा। तो यदि मैं इस हिंदी को उठा करके यहाँ कर देता हूं, तो मुझे अब पूछेगा क्या इसको मैं हिंदी कर दूं। आप अन्य लैंग्वेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रोम के लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने एक संस्कृत भाषी ब्लॉग खोजा था, और नहीं, फिर से आ जाता हूं यहाँ पर, और यहाँ आते ही आपसे पूछता है, अब तक पूछ रहा था मराठी में मैं कर दूं क्या इसका अनुवाद इस पेज का, अब वो मराठी का नहीं पूछेगा। ये इसको मैं खोल लेता हूं, और अब आपको देखिए क्या दे रहा है। खुल गया है। खैर, अभी नहीं दिया, क्योंकि मैं इसमें ट्रांसलेशन जो है इनेबल करके रखा है, तो वो जब भी करेगा वो पूछते रहता है ट्रांसलेशन के बारे में कि किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हम करते हैं। सेटिंग पर थे हम लोग, सेटिंग में हम लोग थीम पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आगे एडवांस सेटिंग में आता है, होम पेज के बारे में, टूल बार शॉर्टकट के बारे में आता है। तो आप टूल बार के रूप में कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आपको आ गया, ऊपर में होम का है, टूल बार शॉर्टकट के नीचे आइएगा, एक होम का सिंबल बना है, उसके बाद सर्च बार का दे रहा है। तो आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर चेंजेज कर सकते हैं। यदि वॉइस सर्च का दे देते हैं तो लिखने की जगह वॉइस सर्च की सुविधा, शेयर दिस पेज की सुविधा, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने लगती है। तो ये टूल बार शॉर्टकट का है। आगे आते हैं, इसमें एक्सेसिबिलिटी है, टेक्स्ट कैसा हो। यदि मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो ये देखिए टेक्स्ट बड़ा होने लगा। तो जिन लोगों की अवस्था ज्यादा हो गई है और उनको सामान्य रूप से मोबाइल में पढ़ना आसान नहीं रह गया हो, कठिनाई होती हो, तो वो टेक्स्ट का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं जब आप पढ़ने के लिए आते हैं। अब ये देखिए यहाँ आ गया, मैं इसके पीछे चलता हूँ और आ जाता हूँ वहीं पर संस्कृत भाषी पर, और अब इसके साइज को जब हम देखेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से लोड होगा, तो इसके टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। तो आप बड़े साइज में, फॉन्ट साइज में इसको देख सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट एसेबिलिटी। इसके आगे इसी में और भी है, जूम आप कर भी सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करना है व्यू ऑफ पेज पे। ये सारी सुविधाएं हैं, जितना आप यूज कर जाए उतना आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं आगे, साइट सेटिंग का है। लोकेशन आपका हो सकता है आपने इसको किया हो कि हम जहां जहां जाएं वहां वहां मेरा लोकेशन ट्रैक करता रहे। तो परमिशन की बातें हैं, परमिशन की चर्चा कल हो चुकी है आपके सामने। तो ये सारे परमिशन का है, और यहाँ से हम उसको डिलीट करते हुए चलते हैं। हमने परमिशन नहीं दिया है, लोकेशन को ब्लॉक करके रखा है। कैमरा
जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पूछते हैं, क्रोम के थ्रू कैमरा जब भी चलाते हैं तो हम कहते हैं हमसे पहले पूछ लो कैमरा ऑन करना है या नहीं। माइक्रोफोन के भी साथ वही स्थिति है। और भी सारी चीजें हैं, नोटिफिकेशन भी भेजना है पहले पूछ लीजिए। यूएसबी के लिए भी आपको बता रहे थे ना, यूएसबी के थ्रू भी बहुत सारी चीजें, आपका अकाउंट खाली हो सकता है, बहुत सारे खतरे हैं, वायरस आ सकते हैं। तो यूएसबी के पहले वो हमसे पूछता है कि क्या डाटा शेयर करेंगे, चार्जिंग करना है, क्या करना है, तो हम इसमें आस्क फर्स्ट लगा रखा है। तो ये सारे जगह मैंने आस्क फर्स्ट लगा के रखा है। थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करके रखा है। जावास्क्रिप्ट के बिना मोबाइल नहीं चल सकता, इसीलिए उसको अलाउ किया है। पॉपअप को भी ब्लॉक किया है। पढ़ने के लिए चले कुछ और पॉपअप आके खुल के आपके सामने आ गया, तो उसको ब्लॉक करके साउंड अलाउ है। तो इसकी सेटिंग आप देख लीजिएगा कि आपके पास क्या है। डेस्कटॉप साइट ऑफ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पर मैंने अभी भी इसको ऑफ किया था। और यदि हम डेस्कटॉप साइट को क्या कर देते हैं, ऑन करेंगे, तो यहाँ ऑन दिखेगा। स्नूजिंग अलाउ कर दिया है। ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद करके रखा है। क्रोम के थ्रू कोई भी ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा, पहले पूछेगा। तो ये आपके वेबसाइट साइट का क्रोम की सेटिंग है। इसके आगे चलते हैं डाउनलोड के बारे में। लैंग्वेज तो आपको दिखाई ही दिया था, ये हो गया। इसके आगे डाउनलोड के बारे में आपको बताया, ये डाउनलोड हो गया। अबाउट क्रोम, क्रोम के बारे में जानकारी लेनी हो तो यहाँ से मिल जाता है। क्रोम का वर्जन कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और लीगल इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मोटे तौर पर आपको क्रोम के बारे में है। आपकी रुचि बढ़ जाए इसमें और अधिक आप इसके बारे में जानकारी करते रहें, बस इतना ही आज कहना है। और आप लोग अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी पाएंगे और सर्च करेंगे तो आपके लिए और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। ये सेटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद और किन्हीं को कुछ कहना है? क्रोम की सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया है, किन्हीं को कुछ पूछना है? गुरुजी, जो डाउनलोड के बगल में एक गोला बना करके दिया है वो किस लिए है, वो क्या बताता है? डाउनलोड के बगल में गोला बना था, 1 मिनट। ये डाउनलोड का है। कौन कौन से डाउनलोड किया है वो यहाँ पर दिखा रहा है। किसी और डाउनलोड की बात कर रहे हैं? जी गुरुजी, सबसे ऊपर में जहां हम लोगों को स्टार करने के लिए दिया था उसके अच्छा, बगल जहाँ में। स्टार करने के लिए दिया था। जी, वो उसके बगल में एक डाउनलोड का है, उसके बगल में एक गोला बना है। वो अच्छा मैं अच्छा, वो जो है, जी जी। मैं सिस्टम पर आ गया हूँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, रुकिए। वो डाउनलोड बुकमार्क है, एक्सटेंशन है ये वाला था क्या एक्सटेंशन का? नहीं गुरुजी, इसमें नहीं दिखा रहा। रुकिए, मैं मोबाइल में खोल लेता हूँ, मैं मोबाइल में खोल लेता हूँ। ये वाला बटन कह रहे हैं? जी, जो डाउनलोड के बगल में।
जी यही। डाउनलोड के बगल में है। अच्छा, ठीक है। ये कनेक्शन इज सिक्योर, ये बता रहा है क्रोम का सर्टिफिकेशन है कि नहीं साइट के बारे में। ठीक, यहां से जांच सकते हैं आप कि जिस जी साइट पर अभी हम हैं वो साइट सिक्योर है या नहीं है। ठीक, वेरीफाई किया है क्रोम या नहीं किया है, सर्टिफिकेशन दे दिया है। जी गुरुजी। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा चीज चलते हैं, कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक किए हुए हैं हम क्रोम पर, आपको दिखा चुके हैं। तो इसके थ्रू संस्कृत भाषी से आपको किसी भी प्रकार का कुकीज का खतरा नहीं है। ऐड प्राइवेसी है, ये कह रहा है दिस साइट गेट्स योर एड टॉपिक्स फ्रॉम क्रोम टू शो योर मोर रिलेवेंट एड्स। यह साइट जो है यह आपको क्या करेगा, ऐड दिखाएगा क्रोम के थ्रू। और आप देखते होंगे जब हम संस्कृत भाषी खोलते हैं तो यहाँ ऐड आपको दिखता है। जैसे जी यहाँ पर कहीं आएंगे तो आपको ऐड दिख सकता है, यहाँ पर कभी कभी आपको ऐड दिखता है, देखे होंगे आप लोग। तो वो हो गया, ये बताता है कि आपको ऐड दिखाता है। तीसरी चीज है लास्ट विजिटेड टुडे, कब आया। अबाउट दिस पेज, इस पेज के बारे में जानकारी यदि लेनी है तो कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताया। ये सोर्स के बारे में जानकारी देता है। ये आपको इंडी ब्लॉगर में इसके बारे में है, स्क्राइब पर भी इसके बारे में सूचना है। और इससे मिलते जुलते नतीजे, अर्थात जो हमारे यहाँ से कॉपी करके कोई उठा ले गए हैं तो वो कॉपी यहाँ से मुझे दिखा रहा है। अभी भी मैं देख लिया, कोई यूनिवर्सिटी वाले हैं, कई यूनिवर्सिटी वाले मेरे यहाँ से कॉपी कर करके लेख और थोड़ा सा फेरबदल करके डाल देते हैं। तो यहाँ से पकड़ में आ जाता है कि आपने सामग्री चोरी करके वहां रख ली है। और इस प्रकार की कई चीजें देखने को हमें भी मिली है। तो वो यहाँ से पता चल गया, इससे जुड़ी हुई सामग्री यहाँ पर है। लेकिन मूल स्रोत कौन है वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। मूल स्रोत है कि मूल जो चीज है ये पेज, ये संस्कृत भाषी का मैटर है। और ये मैटर और लोग भी, स्क्राइब वाले भी ले लिए हैं, ये भी उठा करके ले गए हैं, पीडीएफ के रूप में वहां पर बना करके रखे हैं। धातु धातु की दृष्टि से ये चार शब्द गई से ही निष्पन्न होता है। यदि मैं इसको देख लूं तो आपको मिल जाएगा कि ये लेख मेरा ही है, और ये लेख कहीं न कहीं एक जगह पर मेरा लिखा हुआ है। ये आधुनिक संस्कृत साहित्य की इंडी ब्लॉगर में जो है, यहाँ ये वाला जो लेख है, ये वाला ही लेख उठा करके वो ले गए हैं। इंडी ब्लॉगर पर यहाँ है ये लेख। तो यहाँ से ले गए हैं, तो यही फंक्शन है। और कुछ पूछना इसके बारे में? नहीं गुरुजी। ठीक है, तो आप लोग भी देखते रहिए।